नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम भारतीय भूगोल का 7वां वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग हिमालय पर्वत के पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग हिमालय का वर्गीकृत किए थे, जिसमें से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बाद में हम लोग हिमालय का वर्गीकृत किया जा सकता था। उसमें से हमने कल के वीडियो में जो उत्तर से दक्षिण है उसे नहीं पढ़ा है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो हिमालय का विस्तार है उसको हम लोग पढ़े हैं, जिसको हम लोग प्रादेशिक विभाजन भी किए हैं। ठीक है, प्रादेशिक आधार पर नदियों के आधार पर हम लोग हिमालय का वर्गीकरण किए हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग श्रेणी के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज की इस थ्योरी क्लास का प्रारंभ करते हैं। तो फिर साथियों, कल की वीडियो में हमने क्या देखा है? कल की वीडियो में हमने 2-3 वीडियो से हम लोग देखते आ रहे हैं कि यह क्या है? ये है हिमालय पर्वत। ये क्या है? ये है हिमालय पर्वत, ठीक है? ये है हिमालय पर्वत। इस हिमालय पर्वत से क्या है? इस हिमालय पर्वत का हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़े हैं? यहाँ पे ऐसे हम लोग क्या पढ़े हैं जी? तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं? पंजाब कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय को कल के वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं। और उससे भी पहले वीडियो में हम लोग यहाँ पे एक काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी पढ़े हैं। उसके बाद हमें पढ़ना क्या है? उसके बाद हम लोग हिमालय का और भी विभाजन है, उसको भी हम लोग देखते हैं। जो मुख्य हिमालय है उसका 3 विभाजन है, 3 श्रेणियां हैं। मुख्य हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य हिमालय की कितनी श्रेणी है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग मुख्य हिमालय बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये कौन सा हिमालय है? ये है, ये जो दिख रहा है ये कौन सा हिमालय है? ये है वृहद हिमालय। कौन सा है? वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय है ये है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, ठीक। और दूसरे कलर में हम दूसरा हिमालय बना लेते हैं, जो कि ये खंड खंड में है। ये इस हिमालय को क्या कहते हैं? तो इस हिमालय को हम लोग कहते हैं क्या? इस हिमालय को कहते हैं हम लोग मध्य हिमालय, लघु हिमालय। क्या कहते हैं? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक। और लास्ट में जो हिमालय पर्वत की सबसे क्या है, नीचे स्थल पर स्थित जो श्रेणी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय कहते हैं, ठीक। ये हो गए। तो 3 श्रेणियां हम मुख्य हिमालय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ये है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इसमें से हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका विस्तार से भी प्रश्न बनता है। इस हिमालय का विस्तार कहाँ पे है ना? इससे प्रश्न बनते हैं। और इस स्थल में कौन सी चोटी है उसे पूछेगा। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं वृहद हिमालय के बारे में, और वृहद हिमालय के अन्य नाम हम देखते हैं कि वृहद हिमालय का और किस नाम से जाना जाता है। तो वृहद हिमालय को किस नाम से और जाना जाता है? महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं, इसी को ही हम लोग देखते हैं। कौन सा? महान हिमालय। महान हिमालय। इस महान हिमालय का अन्य नाम क्या है जी? तो इसका अन्य नाम है, अन्य नाम, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? महान हिमालय को वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। और किस नाम से? वृहद हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। कौन सा? ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद कौन सा है? आंतरिक हिमालय है। कौन सा है? आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय। और एक और याद रखिए, कौन सा है? हिमाद्री हिमालय। कौन सा? हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ठीक। ये नाम याद रखना है आपके, किससे? वृहद हिमालय के अन्य नाम कौन कौन से हैं, ऐसा पूछे तो ये आपको याद होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को।
अगर चाहे वो बृहद बोले, ग्रेटर बोले, आंतरिक बोले या फिर हिमाद्री बोले, वो एक ही हिमालय है, उसका नाम क्या है? बृहद हिमालय। ठीक है, इसका अन्य नाम मैंने आपको बता दिया। इसकी अगर उत्पत्ति देखें, क्या देखें? उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति देखें तो हिमालय की उत्पत्ति है, जो मुख्य हिमालय है, उसमें से सबसे पहले उत्पत्ति इन्हीं का ही हुआ है, महान हिमालय का हुआ है। तो महान हिमालय का सबसे प्रथम उत्पत्ति हुआ है हिमालय के अंतर्गत, मुख्य हिमालय के अंतर्गत। तो इसकी उत्पत्ति कितने वर्ष? 11 करोड़ वर्षों पहले। कितने? 11 करोड़ वर्ष पहले। कितने? 11 करोड़ वर्ष पहले इसका क्या हुआ था? 11 वर्ष करोड़, अच्छा, करोड़, करोड़, 11 वर्ष करोड़, 11 करोड़ वर्ष पहले बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक, 11 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था बृहद हिमालय का, इसका आपको पता चल गया। अगर इसके विस्तार को देखें, इसके इसके अगर विस्तार को देखें तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है जी? तो सिंधु नदी से, पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक। पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका क्या है? विस्तार है। ब्रह्मपुत्र नदी के ही पास से क्या हो जाता है? यह मुड़ जाता है। ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई को देखें तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर है। कितना है? 150 किलोमीटर है। ठीक, इतना हो गया। ये जान लिया आप बृहद हिमालय के बारे में जितना जानना था। ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। और हमें क्या याद रखना है? इसके रिलेटेड हमें इसकी चोटी के बारे में याद रखना है। इसके इस बृहद हिमालय के चोटी के क्या है उसको हमें याद रखना है। साथियों, कल की वीडियो में, कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा है? तो कल की वीडियो में, कल की कक्षा में हमने पढ़ा है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गौरी शंकर, धौलीगिरी, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये सब हम लोग पढ़े हैं, है ना? तो ये किसके अंतर्गत आ जाता था? नेपाल हिमालय के अंतर्गत आ जाता था। तो भाई यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है बृहद हिमालय, तो यहीं पास तो हित पाया है ना। यहाँ पे क्या मिला है? यहीं पास तो ही पर्वत मिला है, चोटी मिला है। ठीक है, इस पर्वत में ही तो चोटी मिला है। यहाँ पे भी मिला है। कहाँ पे? यहाँ पे भी मिला है। तो उसे ही हम लोग तो देखेंगे ना। ठीक है, तो उसे हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे देखेंगे? पहले हम लोग देखेंगे उत्तराखंड में। ये चोटी है, चोटी में हम लोग देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में हमने देख भी लिया था। क्या क्या देखा था जी? तो पहले तो हमने देखा था बंदरपुछ। कौन सा? बृहद चोटी, है ना? यहाँ पे एक था, कौन सा है? बंदरपुछ, बंदरपुछ। ठीक, एक चोटी है, उसका नाम क्या है? बंदरपुछ है। और उसके बाद हमने क्या देखा था? तो उसके बाद हमने बद्रीनाथ देखा था। कौन सा? बद्रीनाथ देखा था। हमने दो भागों में इसको बांट दिए थे, एक तो गढ़वाल, एक तो है कुमायूं, ऐसा करके, है ना? पिछली कक्षा में बता दिया था। इस कक्षा में भी आप लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ लिए हैं। ये कौन सा है? ये बद्रीनाथ हो गया। ये कौन सा है? बद्रीनाथ। बंदरपूछ हो गया। ये कौन सा है? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ है। ये कौन सा है भाई? तो ये पर्वत श्रेणी का, इस चोटी का नाम क्या है? तो इस चोटी का नाम है कामेंट। कौन सा? कामेंट, कामेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चोटी है। इस चोटी का क्या नाम है? तो इस चोटी का नाम है दुन्नागिरी। कौन सा गिरी? दुन्नागिरी, दुन्नागिरी। ठीक है, कौन सा चोटी है? दुन्नागिरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास भी एक और चोटी है दुन्नागिरी के पास। उस दुन्नागिरी के पास जो चोटी है उसका नाम क्या है? नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी। इस नंदा देवी चोटी के बाद एक और चोटी है। इस चोटी का क्या नाम है जी? तो इस चोटी का नाम है त्रिशूल। कौन सा? त्रिशूल, त्रिशूल। ठीक,
तो ये क्या है, ये वृहद हिमालय श्रेणी के अंतर्गत जो प्रमुख चोटियां हैं इसका नाम है। ये है उत्तराखंड जिले में। ठीक, ये हो गया उत्तराखंड जिले में। आगे बढ़े तो फिर ये तो हो गया उत्तराखंड। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेपाल के अंतर्गत, है ना। नेपाल के अंतर्गत भी बहुत सारे हमें चोटी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा चोटी। यहाँ पे एक चोटी है, उस चोटी का क्या नाम है जी, धौलागिरी। कौन सा, धौलागिरी है। कल के वीडियो में हम लोग देख लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके के साथ इसको पढ़े हैं। धौलागिरी, धौलागिरी चोटी, ठीक है। बस आज ऐसा लग रहा होगा जो पढ़ लिए होंगे उसका रिवीजन ही हो रहा होगा। क्या रिवीजन ही हो रहा, ऐसा आप लोगों को लग रहा है, ठीक है। अगला चोटी देखते हैं, यहाँ पे है, उस चोटी का क्या नाम है, अन्नपूर्णा। कौन सा पूर्णा, अन्नपूर्णा चोटी, अन्नपूर्णा चोटी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चोटी है यहाँ पास, उस चोटी का क्या नाम है, गौरी शंकर। क्या नाम है, गौरी शंकर, गौरी शंकर। कौन सा शंकर, गौरी शंकर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गौरी शंकर से, और यहाँ पास एक चोटी है, इस चोटी का कौन सा नाम है, क्या नाम है, तो इस चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। कौन सा एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा चोटी है, दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है, कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। इसकी अगर हाइट की बात की जाए तो हाइट कितना है, 4848, 8848 मीटर। ठीक, 8848 मीटर है ना। इसके बाद भी और एक और चोटी हम देख सकते हैं यहाँ पास, कौन सा, उस चोटी का नाम है मकालू। कौन सा, मकालू। उस चोटी का क्या नाम है, मकालू नाम है, ठीक है। अगर देखें आगे में एक और चोटी है जो कि सिक्किम में स्थित है, यहाँ पास सिक्किम में स्थित है, इस जगह में स्थित है, उसका क्या नाम है जी, तो इसका नाम है क्या, तो इसका नाम है कंचनजंगा। कौन सा जंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक, ये जो कंचनजंगा है यह भारत में अभी वर्तमान में स्थित वृहद हिमालय पे स्थित भारत पर सबसे अगर ऊंची चोटी पूछ ले, देखिए भारत का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, केटू गाडविन आस्टीन है। लेकिन आपसे पूछे भारत में वृहद हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है वो, कंचनजंगा है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल का है ना। केटू काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है, केटू किसके अंतर्गत, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। और वही बात की जाए कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा वृहद हिमालय का आएगा, वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है भारत पे स्थित। वृहद हिमालय भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। इसकी हाइट कितनी है, कितना है, बहुत सिंपल था, कल ही मैं आप लोगों को बताया था, 85-86, कितना है, 85-86 मीटर, 85-86 मीटर। ठीक, कितना, 85-86 मीटर ये है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़े और देखते हैं क्या, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये वृहद हिमालय तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग कौन सा हिमालय, अब हम लोग देखेंगे कौन सा हिमालय जी, लघु हिमालय। कौन सा हिमालय, यहाँ पे हम लोग वृहद हिमालय देख लिए, सॉरी सॉरी, कौन सा देख लिए, यहाँ पे हम लोग देखे हैं कौन सा, हम लोग देखे हैं वृहद हिमालय। ठीक, इस वृहद हिमालय के बाद ये नीचे में कौन सा हिमालय है, तो इस नीचे में है लघु हिमालय। वृहद हिमालय के नीचे में है लघु हिमालय। ये क्या है, ये टूटा हुआ है, बीच बीच में गैप है, ये लगातार नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है, बीच बीच में गैप है ना। तो गैप में है, इस वजह से इसे अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में अलग कहा जाता है, यही उत्तराखंड में अलग कहा जाता है, हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में अलग कहा जाता है, नेपाल में इसे अलग कहा जाता है। तो अलग अलग श्रेणी में विभाजित है ये लघु हिमालय, है ना।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका उत्पत्ति। हम लोग दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे यहाँ पे, लघु हिमालय। लघु हिमालय, इस लघु हिमालय का अन्य नाम भी है, अन्य नाम देखते हैं, अन्य नाम। तो इसका अन्य नाम देखते हैं हम लोग, है ना। लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय कहते हैं। हिमालय के अलावा और क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय, है ना। ये और भी बहुत सारे हैं जिसको श्रेणी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये जो हिमालय है लघु हिमालय, यह वृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। स्थिति किसमें है? स्थिति को अगर देखें तो स्थिति किसमें है? यह वृहद हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक, शिवालिक हिमालय के मध्य में है। हिमालय के मध्य में है, मध्य में स्थित है, ठीक। लघु हिमालय शिवालिक और वृहद हिमालय के मध्य में स्थित है। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो वृहद हिमालय के अपेक्षा कम है। कितना है? तो फिर 65 से 80 किलोमीटर है। कितना है चौड़ाई इसका? चौड़ाई कितना है? 65 किलोमीटर से 80, या कहें तो 80 ही ठीक है, 80 किलोमीटर। 85 ज्यादा हो जाएगा, 80 ही है। लगभग 65 से 80 किलोमीटर तक इसकी क्या है? चौड़ाई है। अगर इसकी औसत ऊंचाई को भी देखें, इसको औसत ऊंचाई को देखें तो इसके औसत ऊंचाई भी वृहद हिमालय की अपेक्षा कम है। इसमें से 4000 मीटर है। कितना है? 4000 मीटर है। उसमें से कितना है? 6000 मीटर, 6100। कितना? 6100 मीटर था, ठीक है। वृहद हिमालय का हाइट नहीं बताए हूं लेकिन बता दिए, 6100 मीटर, ठीक। आगे बढ़े तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वृहद हिमालय को तो एक ही श्रेणी में था, लेकिन यहाँ पे लघु हिमालय एक श्रेणी में नहीं है, ये अलग अलग कटे हुए हैं, है ना। तो इसको अलग अलग जगहों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसकी प्रमुख श्रेणी को हम लोग देखते हैं। लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणी हम देखते हैं। लघु हिमालय की, लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणी, ठीक। लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणी देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले कहाँ पास? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कश्मीर में। कहाँ पे देखेंगे भाई? कश्मीर में देखेंगे। कश्मीर में लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल श्रेणी के नाम से। कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है भाई? पीर पंजाल। किस नाम से? पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक। कौन सा श्रेणी? पीर पंजाल श्रेणी। दूसरा है कहाँ? दूसरा है हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश में आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धौलाधर श्रेणी के नाम से। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक। कौन से नाम से? धौलाधर, धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश के नीचे में आते हैं, और हिमाचल प्रदेश के नीचे में है यूके, उत्तराखंड। इस उत्तराखंड में लघु श्रेणी को, लघु हिमालय श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है जी? मसूरी श्रेणी के नाम से। किस श्रेणी? मसूरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है, मसूरी श्रेणी, ठीक। और आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं, उत्तराखंड तो हो गया, उसके बाद कहाँ आएगा? नेपाल में चला जाएगा। कहाँ पे? नेपाल में चला जाएगा। तो नेपाल में हम लघु हिमालय को किस नाम से जानते हैं? महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी के नाम से जाने जाता है, ठीक है।
कौन सा? लघु हिमालय। तो लघु हिमालय के बारे में आपको पता चल गया। अन्य अन्य राज्यों में, अन्य देश में इसे अन्य नाम से जाना जाता है, जिसमें से जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी, नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब होता ये है, ये क्या है? अलग अलग श्रेणी है। ये क्या है? अलग अलग श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे खंडित हो होकर बना हुआ है, तो इस बीच में गैप है। क्या है? बीच में गैप है। ठीक है, इस बीच में गैप है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे घाटी तो बना हुआ है ना? तो घाटी पहले हम लोग देखते हैं, है ना? इस स्थल में घाटी देखते हैं। ये क्या है? ये है एक चोटी। ये क्या है? चोटी है। और इस चोटी के ही जस्ट यहाँ पे नीचे में ढलान में ही क्या बनाया जाता है? घाटी बनाया जाता है। कौन सी? घाटी है ना? तो कौन कौन सी घाटी है इसे हम लोग देखते हैं। तो फिर कौन कौन सी घाटी है उसे हम लोग देखते हैं। तो कौन कौन सी घाटी है इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहाँ पे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में हम लोग पहले देखते हैं। कश्मीर में, कश्मीर में, कश्मीर में देखते हैं हम लोग कश्मीर घाटी। क्या देखते हैं? कश्मीर घाटी देखते हैं। कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी। और कश्मीर घाटी के बाद अगला देखेंगे कौन सा घाटी? वो है, कौन सा घाटी जी? जो कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी। इसके अलावा एक और घाटी है। कुल्लू घाटी के अलावा एक और घाटी है जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में स्थित है। उसका नाम क्या है? काठमांडू घाटी। कौन सा घाटी? नेपाल में स्थित है। काठमांडू, काठमांडू घाटी। ठीक है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। अब आगे बढ़े। कौन सा? अब आगे बढ़े ना फिर। तो हमने देख लिया क्या? बृहद हिमालय देख लिया, लघु हिमालय देख लिया। अब बचा कौन सा है? अब बचा है शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। आगे बढ़ते हैं तो फिर ये इसमें बचा हुआ है शिवालिक हिमालय। यहाँ पे हम लोग कौन सा हिमालय देख लिए? यहाँ पे हम लोग बृहद हिमालय देखे हैं। उसके नीचे में हम लोग ये श्रेणी में कटा हुआ है, ये कौन सा हिमालय है? ये है मध्य हिमालय। उसके बाद मध्य हिमालय के बाद सबसे नीचे में जो ये है कौन सा हिमालय? ये है शिवालिक हिमालय। इस शिवालिक हिमालय के बाद कौन सा आ जाता है? छत्तीसगढ़ में विशाल मैदान आ जाता है। छत्तीसगढ़ का विशाल मैदान बोल दिया, भारत का विशाल मैदान आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पास। उसके बाद भारत का विशाल मैदान आ जाता है। ठीक, तो इसकी उत्पत्ति को हम लोग पहले देखेंगे ना। इसकी उत्पत्ति नवीन नवीन पर्वत है, नवीन श्रेणी है, हिमालय पर्वत की सबसे नवीन श्रेणी है, सबसे नवीनतम है। ये मुख्य हिमालय का प्रथम निर्माण हुआ है, वो कौन सा है? बृहद हिमालय। उसके बाद हुआ है ये हिमालय लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद ये हिमालय का निर्माण हुआ है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो इसका निर्माण देखते हैं, विस्तार देखते हैं। क्या देखेंगे? निर्माण देखेंगे। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बारे में देखते हैं। इसकी उत्पत्ति से पहले देखते हैं। उत्पत्ति, उत्पत्ति पहले देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? उत्पत्ति देखते हैं। इसकी उत्पत्ति कब हुई है? तो इसकी उत्पत्ति 2.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। कब? 2.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। करोड़ वर्ष पहले हुए हैं इसकी उत्पत्ति। इसकी शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति 250 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। ठीक, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं और इसका विस्तार देखते हैं। तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है जी? पंजाब से। विस्तार देखते हैं, विस्तार। इसका विस्तार पंजाब से कौन सी नदी? कोसी नदी तक है। पंजाब से लेकर कोसी नदी तक इसका विस्तार है। पंजाब
राज्य से कोसी नदी तक, कोसी नदी तक इसका क्या है, फैलाव है। क्या है इसका, फैलाव है। ठीक है, इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई कम है, निम्न है, इसकी चौड़ाई कम है। चौड़ाई को अगर देखें तो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है ना। कितना, 10 मीटर से 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। 10 किलोमीटर नहीं, मीटर आएगा, कौन सा, 10 किलोमीटर नहीं, मीटर आएगा। ठीक, ये इसकी चौड़ाई है। अगर औसत ऊंचाई की बात की जाए तो औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, 1220 है। कितना है औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई बहुत कम है। कितना है जी, औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई है 1220 मीटर। कितना है, 1220 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, और विशाल क्या है, भारत के विशाल मैदान का जस्ट उत्तर में है ये। शिवालिक हिमालय भारत के विशाल मैदान के उत्तर में स्थित है, और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदान स्थित है। ये हो गया, इसे भी हम लोग लिख लेते हैं भाई। शिवालिक हिमालय के, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, दक्षिण में क्या है, भारत का, भारत का विशाल मैदान है, विशाल मैदान है, मैदान है। ठीक, भारत का विशाल मैदान स्थित है। और जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली जो घाटियां हैं, महत्वपूर्ण घाटियां हैं, उसका नाम क्या है, उसे हम लोग देखते हैं, है ना। तो घाटी कौन सा है, पश्चिम में इस घाटी को क्या है, इस जो घाटी पाई जा रही यहाँ पे जो घाटी है, जो घाटियां हैं, घाटियां जो हैं, ये घाटियों को पश्चिम में अलग नाम से जाना जाता है और पूर्व में अलग नाम से जाना जाता है। कौन से, उत्तराखंड के, यूके के अगर बात की जाए, यूके के पूर्व में और पश्चिम में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि देहरादून, देहरादून, दून के नाम से जाना जा गया है। कौन सा, दून के नाम से जाना गया, देहरादून, है ना। और उसके बाद पूर्व में, ये तो हो गया पश्चिम में, पश्चिम में हो गया ये तो। उसके बाद ये पूर्व में, पूर्व में देखे तो पूर्व में किस नाम से जाना जाता है जी, तो पूर्व में नाम जाना जाता है कौन सा, हरिद्वार। कौन सा द्वार, हरिद्वार। तो यहाँ पे दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके घाटियों को, यहाँ तक कंप्लीट। तो हमें यहाँ तक हम लोग क्या किए हैं, हिमालय का पूरा पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग अध्ययन किए हैं हिमालय पर्वत के बारे में, है ना। और लास्ट में अब बच गए हैं क्या, उत्तर के पर्वत के अंतर्गत बचा हुआ है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, जिसको हम लोग कल की वीडियो में अध्ययन करेंगे, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को। ठीक है, उसके बाद उत्तर के पूरा पर्वतीय प्रदेश खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग प्रारंभ करेंगे क्या, उत्तर के भारत के विशाल मैदान, क्या है, भारत का विशाल मैदान प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।